वत्सल संस्कृत संस्थान संस्कृतं ददाति सर्वसुखम्। मैं कृष्णानंद शर्मा संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पूर्व की जो कक्षा है उस कक्षा से हम आगे बढ़ते हुए आज हम वो अपनी महत्वपूर्ण जो संज्ञाएं हैं आज हम वो करेंगे। इन महत्वपूर्ण संज्ञाओं में हम जो सबसे पहले प्रारंभ हम करेंगे, देखिए इन महत्वपूर्ण संज्ञाओं में हमने एक तो ली है इच संज्ञा, लोप संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, पद संज्ञा, गुण व वृद्धि संज्ञा, उपधा संज्ञा। ये हमने महत्वपूर्ण जो संज्ञाएं अपनी वो महत्वपूर्ण संज्ञाएं हमने ली है। देखिए इनमें से ये नहीं कि केवल यही अपनी ये संज्ञाएं हैं जो परीक्षा में आती हों। इनके अलावा भी अन्य जो है जैसे टी संज्ञा है ना, जैसे हमारी जो अपने प्रगृह्य संज्ञा है, ये जो संधि से संबंधित है, कत्वतु निष्ठा प्रत्यय संबंधित जो है वो हम अलग से करेंगे। ये अपनी जो संज्ञा है जो संज्ञा प्रकरण से संबंधित है वो हम यहाँ पे करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले इच संज्ञा है, ये हमने पूर्व की कक्षा में कर ली थी, और लोप संज्ञा ये भी हमने पूर्व की संज्ञा में जो इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने कर ली थी। तो इन दोनों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। सवर्ण संज्ञा का अध्ययन भी हमने पहले कर लिया। सवर्ण संज्ञा का अध्ययन हमने कहाँ किया? सवर्ण संज्ञा का अध्ययन जब हम बाह्य प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ रहे थे, उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे, उसी कक्षा में हमने सवर्ण संज्ञा का जो विस्तृत अध्ययन है वो वहां पे हमने कर लिया था। इसके बाद में आज हम अब करेंगे संयोग संज्ञा। ये संयोग संज्ञा क्या है भाई, किसे कहते हैं संयोग संज्ञा? तो सूत्र आता है हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है। क्या कहता है हलो अनंतरा? देखो अजभिर्व्यवहिता, अजभिर्व्यवहिता, देखो ज भी, ठीक, आगे है र व्यवहिता, अजभिर्व्यवहिता, ठीक है। हलह संयोग संज्ञा स्यु या संयोग संज्ञा शा। देखो ये परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण है। वो यदि केवल यहां पे लिख देगा अजभिर्व्यवहिता हल है संज्ञाशात, वो प्रश्न सीधा ही पूछ सकता है आपको। तो बताओ अजभिर्व्यवहिता सीधा का सीधा देख करके आपको वो पूछ सकता है। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कौन संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा? संयोग संज्ञा। देखो अभी कह क्या रहा है, आओ एक बार हम समझ लेते हैं। एक बार आप हर एक जो शब्द है उसका क्या अर्थ निकलता है इस तरीके से सारगर्भित रूप में हम समझेंगे तो आपको ना तो रटने की आवश्यकता है, ठीक है, आसानी से तुरंत अपने को जो है वो समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, अज भी, अलग अलग करते हैं, अज भी। देखिए अच का भिस है ना, यानी टाभ्याम भी तृतीय विभक्ति है ना। तो अच के द्वारा, अच यानी स्वर, तो स्वर के द्वारा। अब देखो भी विसर्ग कर रहा हो गया, अव्यवहिता, अव्यवहिता। अव्यवहिता का मतलब क्या है? व्यवधान रहित, व्यवधान रहित, स्वर के द्वारा व्यवधान रहित जो हल है, जो हल है, हल का मतलब व्यंजन, जो हल है उनकी संयोग संज्ञा होती है।
उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। एक बार आओ ढंग से समझ लेते हैं कि स्वर के द्वारा व्यवधान से रहित है वो हल जो है यानी वो व्यंजन है, उसकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होगी। ये कहां होगी, क्या होगा, हमें समझ में नहीं आया। चलो आओ देखते हैं। देखिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए शब्द है उज्ज्वल। शब्द क्या है? उज्ज्वल है। देखो हम शब्दों के समूह, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और उसमें हम ये कहते हैं कि प्रत्येक जो व्यंजन वर्ण है वो पराधीन होता है, स्वरों की सहायता से वो बोला जाता है, तभी उसका ठीक तरीके से क्या होता है? उच्चारण होता है। तो वर्ण से क्या, वर्ण में क्या, व्यंजन में सब स्वर मिले फिर वो पूर्ण हुआ। तो वैसे ही जब क्या होता है, दो व्यंजन लगातार आ रहे हो, दो व्यंजन लगातार आ रहे हो, उनके मध्य में कोई स्वर नहीं हो, उनके मध्य में कोई स्वर नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में वो व्यंजन की वहां पे क्या हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। समझे? अलग से हम लिख लेते हैं। शब्द में जब दो व्यंजन क्रमशः आ रहे हो, क्रमशः आ रहे हो, मध्य में कोई स्वर नहीं हो, कोई स्वर नहीं हो, तो वहां क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे देखो उज्ज्वल एक शब्द है, इस उज्ज्वल में सबसे पहले क्या है? ऊ है, ऊ के बाद में क्या है? जय है, जय के बाद में फिर से क्या है? जय है, जय के बाद में क्या है? वह है, वह के बाद में क्या है? ए के बाद में क्या है? ले में क्या है? ए की मात्रा है। समझ रहे हैं? अब देखो यहां पर इस जय के बाद में फिर से तुरंत क्या आ गया? जय आ गया। और इस जय के बाद में भी क्या आ गया? वह आ गया। तो जब दो या दो से अधिक व्यंजन हो और क्रमशः आ रहे हो तो उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। क्या होती है? संयोग संज्ञा। समझ रहे हैं? इस संयोग की आवश्यकता क्या है? क्यों संयोग की आवश्यकता होती है? हम संयोग संज्ञा क्यों करते हैं? यदि संयोग संज्ञा नहीं होगी तो ज्ञ और छ, त्र, ज्ञ, ये जो हमारे जो संयुक्त अक्षर है ये बन ही नहीं पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए वर्णों की जब क्रमशः पुनरावृत्ति, वर्णों की जब क्रमशः आवृत्ति हो रही हो व्यंजन वर्णों की, तो वहां पर क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। ठीक है। परीक्षा में वो प्रश्न पूछ लेता है। परीक्षा में वो प्रश्न किस तरीके से पूछता है? जैसे देखो एक प्रश्न है, निम्ने या निम्नेषु पदेषु, निम्न पदेषु, ठीक है, और संयोग संज्ञा या संयोग संज्ञक पद अस्ति, पदम अस्ति। ठीक है। पहला है, जैसे मान लो पहला उसने दे दिया आपको अग्नि, ब में आपको दे दिया राम, श में दे दिया गुरु, और द में आपका उसने दे दिया लता शब्द। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से किसकी क्या है? पद संज्ञा हुई है। बताओ किसकी पद संज्ञा हुई है? देखो अग्नि, अग्नि में ग के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? न आ रहा है। ग के तुरंत बाद में क्या आ रहा है? न। तोड़ के देखो, ए है, ए के बाद में क्या है? ग, ए के बाद में ग में किसकी मात्रा है? ग के बाद में क्या? न, और न में किसकी मात्रा है? ई। इससे मिलकर के क्या बना? अग्नि। ग और न तुरंत आ रहे हैं, अतः इसकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। समझ गए? और वो ये पूछ ले कि संयोग में पद संज्ञा नहीं है,
क्या है, पद संज्ञा नहीं है। और आपको वो 4 शब्द दे दिए, जैसे कौन कौन से, एक तो दे दिया आपका वर्ण, वर्णः, प्रकारः, ठीक है, अत्यधिकः, अत्यधिक है, और एक शब्द दे दिया आपका, एक शब्द आप ले लो रमा। अब यहां पे आपको बताना नहीं है, बताओ इनमें से 4 में से कौन सा नहीं। देखो वर्ण में व में ए है, ए के बाद में क्या रे, लेकिन रे के तुरंत बाद में क्या आ गया, अणे आ गया। व में ए के बाद में क्या, रे के बाद में है अणे, अणे में क्या है, ए की मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे रे और रे के तुरंत बाद में क्या है, अणे, पद संज्ञा है, निश्चित है। प्रकार में देखो पे के बाद में है रे, और रे में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। ऐसी अवस्था में इसमें भी क्या हो गई, आपकी संयोग संज्ञा हो गई। अत्यधिक जो है इसमें तय के तुरंत बाद में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी भी क्या हो गई, पद संयोग संज्ञा हो गई। रमा में रे में ए है और मैं में भी आ की मात्रा है, तो इसकी क्या नहीं होगी, संयोग संज्ञा नहीं होगी। तो परीक्षा में संयोग संज्ञा से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न ही पूछता है। पहला, उससे संबंधित अजबीर व्यवहितः संज्ञाशात, पहला प्रश्न इसका ये बनता है, ठीक है। जो हमने देखो ये रहा, अजबीर व्यवहितः, हल है संज्ञाशात या संज्ञाशात, सीधा लिख दे तो आपको क्या बताना है, संयोग संज्ञा। दूसरा, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है, निम्न पदेषु या निम्नलिखितेषु पदेषु संयोग संज्ञा का पदम अस्ति, संयोग संज्ञा पद है और उसमें आपको 3 अलग से दे देगा, एक आपको वो पद देगा। या फिर यहाँ पे नास्ति, पदम नास्ति ये लिखा हुआ हो, तब आपको उनमें से कोई एक है जो नहीं है वो बताना है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है इससे संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समझ गए, संयोग संज्ञा में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना, बस मध्य में क्या नहीं आना चाहिए, स्वर नहीं आना चाहिए। लगातार क्रम से जब 2 या 2 से अधिक पद संज्ञा हो, व्यंजन हो, तो वहां पर वो क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे संहिता संज्ञा। संहिता संज्ञा में देखो क्या है, परः सन्निकर्ष है संहिता। ये संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर कैसे, हम संधि जब तक नहीं कर सकते जब तक क्या नहीं हुई हो, संहिता संज्ञा नहीं हुई हो, ठीक है। तो संधि के लिए, संधि के लिए संहिता आवश्यक है, संहिता संज्ञा आवश्यक है। समझ रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है। और ये जो संहिता है, संहिता को संधि का पर्याय भी कहा जाता है। संहिता संधि का पर्याय है, संहिता को संधि का पर्याय भी माना जाता है। 2 महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई। अब देखिए ये संहिता संज्ञा होती क्या है, क्या इसका अर्थ है, तो आओ देखते हैं। देखो कह रहा है परः सन्निकर्ष संहिता, परः सन्निकर्ष संहिता, पदों के मध्य में जब अत्यंत निकटता हो, सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष का मतलब होता है अत्यंत निकटता, अत्यंत निकटता, निकटता यानी समीपता, समझ गए, अत्यंत निकटता या समीपता, अत्यंत समीपता अर्थात 2 वर्णों की जब अत्यंत समीपता हो, अत्यंत निकटता हो, तो वहां पर क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। वर्णानाम, है ना। तो अब देखो इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं सामान्य भाषा में, जब 2 वर्ण, जब 2 वर्ण व्यवधान रहित, व्यवधान रहित
क्रमशः भी कह सकते हैं, या लगातार, क्रमशः लगातार कहे जाते हो, बोले जाते हो, कहे जाते हो, उच्चारित होते हो, उच्चारित होते हो, होते हो, वे संहिता संज्ञक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संहिता संज्ञक। और वही क्या होती है? संहिता संज्ञा होती है। समझ रहे हैं? जब दो वर्ण व्यवधान रहित लगातार क्रमशः बोले जाते हो, वो क्या कहलाएगी? आपकी संहिता संज्ञा कहलाएगी। देखिए एक छोटी सी बात है, जैसे एक शब्द है और वो शब्द है राम, धन, अवतार। समझ रही बात? यहां पे ए है और यहां पर भी क्या है? इस शब्द को जब हम बोलते हैं एक निश्चित शब्द बन जाता है। ये दो शब्द अलग अलग होकर के जुड़ करके जब एक बनते हैं तो वहां पर हमें एक साथ में जब इसको करना होता है तो राम अवतार, इस तरीके की अवस्था इसमें आ गई। अब यहां पर ये जो ए है और ये ए है, इसके मध्य में उच्चारण से संबंधित मध्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, और व्यवधान नहीं होगा तो फिर ये दोनों एक साथ बोले जाते हैं, यानी यहां पर फिर संधि कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो अब ये ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अत्यंत निकटता के कारण से। यह अत्यंत निकटता क्यों बता रहा है? उसका कारण है, यदि हमें संहिता अत्यंत निकटता, वर्णों की अत्यंत निकटता का निश्चित परिभाषा नहीं बताती कि आपको संधि वही करनी है जहां वर्णों की अत्यंत निकटता होगी, तो फिर हम क्या कर देते? ये जो र है इस को इस र से मिला देते, या ये जो मैम है इस मै को र से मिला देते। अर्थात संधि पद सही नहीं बन पाते और ना ही सही तरीके से उच्चारित हो पाते। इसी कारण से उसने क्या किया? हमें संहिता संज्ञा के माध्यम से ये बताया कि हमें कहां संज्ञा, कहां संधि करनी है। ठीक है? और वो भी कहता है कि आपको संधि पद ही बोलने चाहिए। कहां कहां बोलने चाहिए? आओ देखते हैं। एक श्लोक के माध्यम से हमें बताया है, और वो कह रहा है संहितेक पदे नित्यः, यानी हमें संहिता यानी संधि पद कहां कर रहे हैं? पद के मध्य में नित्य रूप से करना है। यानी जब कोई एक पद यानी शब्द होता है, शब्द का ही पर्यायवाची क्या है? पद। पद यानी शब्द। तो जब किसी शब्द है तो शब्द में आपकी संहिता संज्ञा नित्य होगी। शब्द में संहिता संज्ञा यानी संधि कार्य नित्य होगा। ठीक है? दूसरा कह रहा है नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या धातु उपसर्गयो, यानी जब धातु के साथ उपसर्ग जोड़े जाते हो, धातु के साथ क्या जोड़े जा रहे हो? उपसर्ग जोड़े जा रहे हो, तो वहां पर भी संहिता संज्ञा यानी संधि कार्य नित्य होते हैं। क्या होते हैं? नित्य। समझ रहे? जैसे देखो शब्द के मध्य में इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह है, जैसे शब्द है प्रत्येक, अब ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के समूह को हमें एक साथ उच्चारित करना है, एक ही अर्थ हमें निकालना है। तो अब यहां पे इसको ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे प्रत्येक, नहीं, यहां ऐसी अवस्था में संधि कार्य प्राप्त हो रहा है। इस ई का ए बाद में होने के कारण से यण संधि से ई के स्थान पे यह प्राप्त हो गया। अब यहां हमें इसे प्रत्येक नहीं कहना पड़ेगा, इसे हम क्या कहेंगे? प्रत्येक। समझ गए? यानी जब उच्चारित शब्द हो तो उस शब्द को हमें खंडित करके हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए। उसमें जो निश्चित संधि कार्य प्राप्त होता है, उस संधि कार्य को प्राप्त करा करके ही जो निश्चित संधि पद बन रहा हो वही हमें वाक्य में लिखना चाहिए।
समझ रहे हैं? जैसे दूसरा वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि धातु उपसर्ग में भी संहिता संध्या निश्चित का संहिता जो संज्ञा है यानी जो संधि कार्य है वो हमें निश्चित करना है। जैसे एक शब्द है सुआगत, सु तो है उपसर्ग और आगत, हम ऐसे कहेंगे क्या सुआगत है जी आपका, नहीं, हमें ऐसी अवस्था में जो निश्चित पद बन रहा है उसे हमें कहना ही होगा। यहां पे संधि पद है तो इसका क्या बनाएगा, स्वागत, हमें यह शब्द कहना है। अब तीसरा बात क्या कह रहा है कि समास में भी संधि कार्य निश्चित होगा। समास में भी क्या होता है, संधि कार्य, समास में संधि कार्य निश्चित होता है, यानी हमेशा होगा, समझ रहे हैं, नित्य होगा। तो कहां नहीं होता, तो वो कहता है कि जब वाक्य का प्रयोग चल रहा हो, यानी वाक्य में सारे शब्द, कर्ता अलग है, क्रिया अलग है, कर्म अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्म ही है और ऐसी अवस्था में हमें उसे ही कहना है, तो कर्म में जो निश्चित पद है हमें उस पूर्ण पद को एक साथ लिखना होगा। समझ रहे? जैसे देखो समास का बताऊं मैं आपको, समास का जैसे आदेश के विषय में अधि आदेशम, अधि आदेशः, आदेशे इति, समझ गए? यही है ना, क्या बनेगा, अधि आदेशम। यहां हमें इस तरीके से इसको नहीं लिखना है, इसको संधि बना करके लिखना है। क्या लिखेंगे, अध्यादेश, अध्यादेशम, समझ रहे? अविभाव समास। अब क्या कह रहा है, कहां नहीं होगा, सब वाक्य में नहीं होगा, यानी वाक्य में होगा तो सही, वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा, वक्ता की इच्छा पर, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा वाक्य में। जैसे वक्ता बोलना चाहे तो बोलेगा, संधि पद बोल सकता है, और नहीं बोले अलग अलग लिखना चाहे तो और भी अच्छा है, समझ रहे? जैसे छोटी सी बात बताता हूं, अहम अनिरुद्धम अस्मि, ये अलग अलग है, ये ऊपर नहीं आएगा नीचे आएगा ना, अहम अनिरुद्धम अस्मि, समझ रहे? अब यहां पे वो संधि पद कार्य करना चाहे तो कर सकता है। जैसे मैं में ए जोड़ दिया, इधर इस मैं में ये ए जोड़ दिया, इसको वो एक साथ में लिख सकता है, अहम अनिरुद्धम अस्मि। और दूसरे तरीके से ये इस तरीके से यदि आप लिखना चाहते हैं तो अच्छा है, समझ रहे हैं? यानी सीधी सी बात है, एकदम सरल बात है कि अलग अलग जो पद हैं, जैसे अहम है, अनिरुद्धम है, अस्मि, इनको आप अलग अलग टुकड़ों में नहीं लिखोगे, इनको आप अलग अलग टुकड़ों में नहीं लिखोगे। जैसे विद्यार्थी लिखना, आपको कर्ता के रूप में आ गया आपका विद्यार्थी, कर्ता के रूप में क्या आ गया आपका, विद्यार्थी आ गया मान लो, तो आप इस विद्यार्थी को ऐसे नहीं लिखोगे, विद्यार्थी, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, आपको एक साथ लिखना है, समझ रहे हैं? हाँ, विद्यार्थी जीवने ये शब्द आ गया, अब यहां पर भी हमें समास पद प्राप्त हो रहा है, तो हम विद्यार्थी जीवन एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। और वहीं पे विद्यार्थी जीवने ब्रह्मचर्य आवश्यकम अस्ति, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य आवश्यक है, तो यहाँ पे विद्यार्थी जीवन एक साथ हो गया, फिर ब्रह्मचर्य अलग हो जाएगा, आवश्यकम अलग हो जाएगा और अस्मि अलग हो जाएगा, यानी शब्द सब अलग अलग होंगे, लेकिन कोई भी शब्द को हमें तोड़ करके नहीं लिखना है। यही हमारी संहिता संधि होती है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, सन्निकर्षः इति शब्द से अर्थ है पूछ सकता है वो आपको। इसमें देखो क्या क्या किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पे आपको सन्निकर्षः पद का अर्थ पूछ सकता है, ठीक है ना। और वर्णानाम अतिशयितः, इस शब्द को क्या बोलते हैं, देखो इसकी वृत्ति अपन ने नहीं लिखी, वृत्ति भी लिख लेते हैं। वर्णानाम अतिशयितः, वर्णों की अत्यंत निकटता, वर्णानाम
वर्णानाम अति सहित, ठीक है, सन्निधि यानी निकटता, ठीक है, क्या हो जाएगी, संहिता संज्ञांशात, संहिता संज्ञा होती है, ठीक है, यानी वर्णों की जो अत्यंत निकटता है वही क्या है, संहिता संज्ञा है। समझ गए? तो ये इससे संबंधित जो हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आओ अगला देखिए, अगली हमारी पद संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? पद संज्ञा। इस पद संज्ञा में देखो, सबसे पहले तो अपदम न प्रयुंजिता है, एक परिभाषा है और वो कहता है, वो परिभाषा कहती है अपदम न प्रयुंजित, और ये कह रही है कि कभी भी पद संज्ञा से रहित कोई भी शब्द नहीं होता और उसका कभी भी प्रयोग हम वाक्य में और भाषा में नहीं कर सकते। अर्थात वाक्य में प्रयोग होने वाले प्रत्येक शब्द की पद संज्ञा अवश्य होगी। कौन संज्ञा अवश्य होगी? पद संज्ञा अवश्य होगी। अब देखिए, सबसे पहले ये कहता है सुप्तिगंतम। देखो अर्थ देखिए, सुबंतम, सुप का मतलब सुप अंत, सु औजस अम ओटसस ताभ्याम भीस। देखिए, एक तो है सुप, एक तो क्या है, शुभ प्रत्यय। या देखो, सुप प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द रूप। जैसे राम शब्द के रूप हैं, समझ रहे हैं? सुप प्रत्यय कितने होते हैं आपके? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। कौन कौन से? सु औजस अम ओटसस। आगे इसमें हम लिख भी रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरे हैं तिगंत। देखो, तिंग प्रत्यय। कौन से प्रत्यय हैं? तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है? धातु रूप के साथ में होता है। जब हम धातु रूप बनाते हैं तो उसके साथ में कौन से प्रत्यय होते हैं? तिंग प्रत्यय होते हैं। तिंग प्रत्यय आपके कितने होते हैं? नो धन नो, नो और नो कुल कितने हो गए? 18। सर ये नो नो अलग कैसे हैं? नो परस्मय पदी धातु के होते हैं और नो ही आपके किसके होते हैं? आत्मनेपदी धातु के होते हैं। उससे मिलकर के, जैसे पठती पठते पठंती, समझ रहे हैं आप? ये जो बनते हैं ना, ये पठती पठता, ये किससे बनते हैं? आपके तिंग प्रत्यय से बनते हैं। समझ रहे हैं? जैसे ये कौन कौन से? तिप्तजी, सिप्तस्थ, मिपवस्मस। तो ये बात हुई हमारी। अब कह रहा है ये कि सुबंत, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञांशात्। सुबंत और तिगंत की क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है। सुबंत का मतलब क्या है? सुप अंत में हो, शुभ अंत में हो, अर्थात जहां जब जैसे शब्द है राम, अब इस राम के साथ में सुविभक्ति आएगी। सुविभक्ति आने से फिर सु के अंदर ऊ का रोप हो जाए, सह सत्व विसर्ग हो जाएगा, सह के विसर्ग हो जाएगा। तो क्या शब्द बनता है? राम है। क्या बनता है? राम है। तो हम संस्कृत में प्रयुक्त करने के लिए पद संज्ञा के रूप में शब्द क्या निकल के आया है? राम है। तो ये राम शब्द का ही हम प्रयोग करेंगे, इस राम का हम प्रयोग नहीं कर सकते। समझ रही बात? जब तक पद संज्ञा नहीं होगी, यानी जब तक सुबादी प्रत्यय और तिबादी प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होगा, तब तक आप उस शब्द को वाक्य के रूप में, वाक्य में उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। समझ रहे? अब देखिए कि वो आपके स्वादी सु औजस के कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, एक बार आओ देख लेते हैं। देखिए, जैसे सु औजस अम ओटसस, ठीक है, द्वितीय हो गई। टाभ्याम भीस तृतीय हो गई। अंगे भ्याम भ्यस चतुर्थी हो गई, ठीक है। पंचमी अंसी भ्याम भ्यस, ठीक है। षष्ठी ngस ओस आम, और सप्तमी ngi और सुप,
ठीक है। और संबोधन हमेशा प्रथमा के समान रहता है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, सु औ जस। सु औ जस, अम ओट सस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भस, अंशिभ्याम भ्यश, गस ओस आम, गी ओस सुप। अब देखो ये एक जैसे होते हैं, ये यहाँ पे एक जैसे होते हैं, ये भी एक जैसा होता है, इसी कारण से इनके देखो आप हमेशा एक जैसे रूप बनते हैं। जैसे राम शब्दी है तो राम का रामाभ्याम, चतुर्थी में द्विवचन में रामाभ्याम, पंचमी के द्विवचन में रामाभ्याम, षष्ठी के एक वचन और षष्ठी के द्विवचन और सप्तमी के द्विवचन में एक जैसे रूप बनते हैं, रामयो रामयो, समझ रहे। और यहाँ पर ओट और आउट, ये औ ये दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए इनके भी रूप क्या है, एक जैसे बनते हैं, समझ रहे। तो ये आपकी क्या हो गई, सुबादि प्रत्यय। कौन से प्रत्यय हो गए, शुभादि। इनको अब देखो क्या बोल जाएंगे, सु आदि, तो क्या बन जाएगा, श्वादि प्रत्यय। और तिबादि प्रत्यय यानी जिसके पहले क्या हो, तिप हो, ये वाला तिप, तिप पहले होने के कारण से इसको क्या कहा गया, तिबादी। और इसमें सु पहले होने के कारण से इसको क्या कहा गया, स्वादि। समझ रहे। हाँ, इसमें देखो नो तो हो गए आपके ये परस्मैपदी पदी के, नो तो कौन से हो गए आपके, परस्मैपदी पदी के, तिप्तझी, सिप्थस्थ, सिप्थस्थ, मिपवस मस। और वो होते हैं आपके आत्मनेपदी के त आथाम झ, थास अथाम ध्वम, थश अथाम ध्वम, इड वही मही, इड वही और मही। इस तरीके से नो हो गए आपके ये आत्मनेपदी के। तो ऐसे करके कुल कितने हो गए ये आपके, 18 हो गए। तो आपके तिबादी कितने हैं, 18 हैं, और स्वादि कितने हैं, 21 हैं। समझ रहे। इस स्वादि प्रत्यय और तिबादी प्रत्यय का प्रयोग करके ही जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों को ही संस्कृत में वाक्य में प्रयोग में लिया जाता है। समझ रहे। जैसे राम वन जाते हैं या राम वन जाता है, तो वहां पर राम आगे क्या होगा, राम कर्ता के रूप में तो प्रथमा विभक्ति है, तो क्या बनेगा, राम है वनम गच्छति, राम वन जाता है। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं, यहां आपको देखा आपने, राम कर्ता के रूप में तो प्रथमा विभक्ति हो गई, वनम आपके जो कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है द्वितीया हो गई, और गच्छति जो है वो धातु के साथ में आपका परस्मैपदी एक वचन का प्रयोग हो गया, है ना, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो ती का प्रयोग। समझ रहे हैं। तो उसी से ही क्या होती है हमारी, यही क्या है, सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा, सुबंत और तिगंत की ही क्या होती है, पद संज्ञा होती है। आओ अब आगे देखते हैं। अगली है हमारी संधि, संधि का नाम आ गया आपका, हाँ संधि भी है वैसे, वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादेश। ये एक सूत्र ऐसा है जिसके बारे में चर्चा हमने पहले भी की थी, सबसे पहले की थी, प्रारंभ में की थी। क्यों? क्योंकि ये प्रारंभ में ही आता है। ये पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी का सबसे पहला सूत्र है। पाणिनि महोदय की अष्टाध्यायी का यह सबसे पहला सूत्र है, वृद्धिरादेश। समझ रहे हैं। तो वृद्धिरादेश क्या करता है, वृद्धि संज्ञा कहता है। क्या कह रहा है देखना, इसको तोड़ो अलग अलग। पहला शब्द हो गया इसमें वृद्धि, क्या हो गया, वृद्धि, विसर्ग हो गया। आगे है आत, और फिर है ऐच, आत, वृद्धि, आत और ऐच। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वृद्धि संज्ञा होती है किस किस की, आत और ऐच की। आत का मतलब हो गया केवल और केवल आ, यानी दीर्घ आ, दीर्घ आ होता ना, ए का दीर्घ आ, तो दीर्घ आ। और ऐच एक प्रत्याहार है जिसमें दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से, देखो आई उण रील रिक ए ओंग आई औच। देखो आई से प्रारंभ किया और औच के चय तक दो वर्ण हो गए। क्या क्या है, आई और औ। तो इस तरीके से वृद्धि संज्ञक पद कितने होते हैं, 3। यानी आपको ये पूछ लीजिए वृद्धि कितनी होती है, वृद्धि 3 होती है।
वृद्धि 3 होती है। कौन कौन सी? आ, आई और औ। समझ रहे हैं? आ, आई और औ। या हम ये भी कह सकते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 हैं। कौन कौन से? आ, आई और औ। ठीक है, तो यही जब हम वृद्धि संधि करते हैं तो उसमें भी दोनों के स्थान पर, यानी प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है और जो दूसरा पद उसका पहला वर्ण है, उन दोनों वर्णों के स्थान पर जो आदेशित वर्ण होते हैं वो आदेशित वर्ण वृद्धि संधि के अंदर यही होते हैं। जैसे देखो, सदा, धन, एव, यहां पे आ के तुरंत बाद में ए आ रहा है। आ के बाद में ए आने के कारण से यहां वृद्धि संधि की प्राप्ति होती है। और फिर वो कहता है वृद्धि रेखादेशात्, यानी यहां पे दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो आ और ए हमें किस किस के मध्य में करना है? सदा में तो आ है और एव में क्या है? ए है। अब इन दोनों की वृद्धि क्या होगी? आई होगी। समझ रहे हैं? तो इनका क्या हो जाएगा? आई होगा। वैसे ही जब हम प्र, धन, ऋणम, वत्सर, धन, ऋणम, ध्यान है आपको? वहां ऐसी अवस्था में जब हम करते हैं तो यहां पे देखो ए है, ए के बाद में क्या है? री है। वृद्धि रेखादेश होने के कारण से ए और री की वृद्धि होगी। अब ए और री की जब वृद्धि हो, री के स्थान पे तो हमने मान लिया रकार रप्रत्व हो जाएगा। यहां पे वृद्धि क्या है? आ है। इसलिए इन दोनों के स्थान पर आदेश क्या होता है? आर होता है। क्या बनता है? प्रारणम। प्रधन ऋणम क्या बनता है? प्रारणम। समझ रहे बात? तो वृद्धि आपको प्रश्न इससे क्या पूछ सकता है? वृद्धि राधे, वृद्धि संज्ञक सूत्र अस्ति वृद्धि राधेश, वृद्धि कतिधा, वृद्धि कितनी होती है? वृद्धि 3 होती है। वृद्धि संज्ञक वर्ण कतिधा, वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? आ, आई और औ। समझ रहे हैं? हाँ, तो आओ अब आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारी गुण संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? गुण संज्ञा। ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र तो हो गया आपका कौन सा? अदेंग गुण है। कौन सा हो गया? अदेंग गुण। इस अदेंग गुण में भी देखो अलग अलग कर लेते हैं हम। पहला है अत और दूसरा है एंग, एंग प्रत्याहार हो गया, और तीसरा हो गया आपका गुण। तीसरा क्या हो गया? गुण। अत, एंग और गुण, इन तीनों से मिलकर के क्या बना है? ये अदेंग गुण बना है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है देखो अत, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस भी वर्ण, जिस भी स्वर के, जिस भी स्वर के अंत में तय लगा हो, क्या लगा हो? तय। तब प्रस्त काल से तय लगा हो, तय लगा हो तो वह केवल उसी स्वर को बताता है, उसी स्वर को बताता है। सर क्या लिख रहे हैं आप? ये तो बताओ हमें। देखो मैंने ये लिखा है कि जहां जैसे ये तय है, किससे बाद, किसके बाद में है? ए के बाद में। अब क्या है कि हमें जब भी कभी बताना होता है, ए लिखते हैं हम, तो वो ए स्वर्ण संज्ञा होने के कारण से वो ए आ का भी द्योतक है और वो ए प्लुत का भी द्योतक है। समझ रहे बात? लेकिन यदि उसके आगे ये तय लगा दिया, क्या लगा दिया? तय लगा दिया, तो इसका मतलब केवल और केवल ह्रस्व ए है, केवल और केवल ह्रस्व है। क्यों? देखो इससे पहले भी जो है हमने ये किया था, देखो यहां पे आत है ना, आत। देखो आ के तुरंत बाद में क्या लगा है? तय लगा है। इसका मतलब केवल और केवल आ है। यदि ये तय नहीं लगा होता तो हम ए और आ दोनों मान लेते, क्योंकि दोनों सवर्ण संज्ञक है। जैसे अकूर विसर्जनीय नाम कंठ है, अब वहां पे तो केवल केवल ए ही तो दिया है, उस ए के कारण से हम मान लेते हैं कि ए की भी क्या होती है? कंठ उच्चारण स्थान होता है और आ का भी कंठ उच्चारण स्थान होता है। क्यों? दोनों का अलग अलग थोड़ा ना होता है, एक ही होता है ना। उस ए के माध्यम से हमने आ का भी मान लिया और प्लुत का भी मान लिया।
लेकिन यदि उस ए के बाद में तय लिखा हो, अत, इत, उत, ये इस तरीके से आगे तय लिखा हुआ हो, इसका अर्थ ये है कि केवल और केवल वही स्वर। अब यहां पे ए होने के कारण से ये ह्रस्व ए ही रहेगा, ठीक है। अब एंग एक प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं, ए और ओंग। ए ओंग होता है ना, तो कौन कौन से दो वर्ण हो गए, ए और ओ। अब ये कह रहा है कि आपके कितने हो गए, 3 गुण संज्ञक, 3 गुण संज्ञक वर्ण या स्वर, ठीक है। और गुण संज्ञा कितनी होती है, गुण 3 होते हैं, गुण 3 होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे देखो, महाधन उदय, अब यहां पे आ के बाद में ऊ है, आ और ऊ मिलकर के क्या होंगे, आ और ऊ दोनों के सामने हो जाएगा ओ, गुण। दोनों के सामने गुण होता है ना, वहां पे तो लिखा हो केवल गुण हो जाए, लेकिन ये तो हमें देखना है क्या होगा, ये तो हम फिर बताते हैं कि आ के बाद में ऊ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पे ओ, और वहीं पे यदि वो कहता है जैसे महाधन ईश्वर, अब यहाँ पे ई है ना, तो आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी हम किसके माध्यम से कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुण है, गुण 3 ही होते हैं, ए और ओ, समझ रहे हैं। हाँ, महाधन ऋषि, इसका क्या बनेगा, महाधन ऋषि, यहां पे भी गुण होंगे ना, गुण होने के कारण से आ और री इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका अर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए क्या होता है, गुण होता है, और आ क्या होता है, आपकी वृद्धि होती है। तो ये हो गया हमारा गुण संज्ञा विधायक सूत्र। एक सूत्र आता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यह उपधा संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा करता है, उपधा संज्ञा। ये उपधा संज्ञा क्या कहती है, क्या अर्थ है इसका, देखो क्या कह रहा है, अलग अलग करते हैं। अलह है अंत्याद, अंत्याद, ठीक है, पूर्व, और फिर हो गई आपकी उपधा। अब कह रहा है देखो अल, अल है, अल का मतलब हो गया, देखो अल जो है एक प्रत्याहार है, अल एक क्या है, प्रत्याहार है। हमने प्रत्याहार में पढ़ा था, आई उनके ऐसे लेकर के हल्के लय तक के, यानी सभी स्वर किस में आते हैं आपके, सभी वर्ण किस में आते हैं, स्वर्णी, स्वर और व्यंजन सभी वर्ण आपके किस में, कौन से प्रत्याहार में आते हैं, अल प्रत्याहार में आते हैं। पूरे पूरे 42 के 42 जो आपके वर्ण हैं वो सभी के सभी आपके कौन से में आते हैं, अल प्रत्याहार में आते हैं। तो यहां पे वो सभी वर्ण कह रहा है कि सभी वर्ण, यानी कोई भी वर्ण है, उस वर्ण के जो अंत्याद पूर्व है, यानी अल की होती उपधा संज्ञा होती किसकी, अंतिम से पहले वाले, अंतिम, अंत्य से, अंतिम से, अंतिम से पूर्व वाले। अब यहां पे मैं वर्ण आगे ले जाऊं, क्यों, पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, उपधा संज्ञा होती है। ये लो, अंतिम से पूर्व वाले वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है। कौन कह रहा है, अलोन्त्याद पूर्व है उपधा, ये क्या है, उपधा संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या कह रहा है, देखो समझो, जैसे देखो एक शब्द है, जैसे पट धातु है, क्या है, पट धातु है। इस पट धातु में 3 वर्ण है, कितने वर्ण है, 3। सर 3 कैसे, देखो पै है, पै में ए की मात्रा है, फिर है ठे, हो गया ना, पै, फिर पै में ए की मात्रा, और फिर है ठे। अलग अलग कर लेते हैं लोग, आपको अच्छे से एकदम खोल खोल के पढ़ा रहा हूं, पै, ए और ठे, यही है। अब ये कह रहा है अंतिम वर्ण
से पूर्व वाले वर्ण की, यानी अंतिम से पहले वाला कौन सा हो गया? ए। अंतिम से पहले वाले वर्ण की, ए वर्ण है ना, इसमें ये तो नहीं लिखा ना कि स्वर और व्यंजन, अल में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, समझ रहे हैं? तो ए की उपधा संज्ञा होती है। अब जब भी किसी सूत्र के द्वारा ये हो जाए कि उपधा को दीर्घ, उपधा को क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, इस तरीके से, जैसे एक सूत्र आता है अतुपधाया, यहां पे उपधा को वो दीर्घ कर देता है। जैसे शब्द एक है, जैसे मान लो पट धातु है, पट धातु से अणुवुल प्रत्यय करेंगे, अणुवुल में क्या बचा? अक बचा, है ना, अक बचेगा। वो कहता है कि उपधा को दीर्घ भी कर दो, तो पट में ए जो है वो इसकी उपधा है, उपधा को हम क्या कर देंगे? दीर्घ कर देंगे, क्या बनेगा? पाठक है। समझ गए? तो वो केवल उसने उपधा का अपने आप समझ जाएगा अगला। अब यदि हमें ये पता नहीं होता कि उपधा ये है, तो फिर स्थिति जो है गलत हो जाती। जैसे एक धातु है स्था, क्या धातु है आपकी? स्था धातु। ये स्था धातु जो है, इसमें आप मुझे बताओ कि यहां उपधा क्या है? इसमें कौन सी उपधा है? यहां उपधा, देखो एक बात समझना, यहां तो है आपका आ, अंतिम है, ये जो थ है ये अब इसकी उपधा हो गई, ये अब इसकी क्या हो गई? उपधा हो गई। तो जहां पर भी आपको ये ध्यान रखना कि आपको, देखो हम प्रत्यय में इससे संबंधित करेंगे, प्रत्यय में वो क्या है? इतना ही कहता है, उपधा को दीर्घ कर दे, उपधा को गुण कर दो, उपधा को आप क्या कर दो? जैसे हम बनाते हैं दृश्य धातु से, और आप यही बनाते हैं, जैसे ये अपना दृश्य अन्य प्रत्यय लगाया, तो वहां पे आपको क्या करेगा? री को क्या कर दो? गुण कर दो, तो हम क्या बनाएंगे? दर्शनीय। उपधा को गुण किया हमने, समझ रहे हैं बात? तो इस तरीके के जो है धातु से संबंधित जो कार्य है उसको बताने के लिए कि इसमें उपधा ये है, तो उसके लिए हमें उपधा का ज्ञान होना आवश्यक है। ये कौन सी होगी? हमारी उपधा संज्ञा। इसके अलावा भी देखो एक आती है विभाषा, है ना, और दूसरी जो है आपकी वाह विकल्प जो है वो भी भाषा है, ठीक है। कत कत्वतु निष्ठा, कत और कत्वतु प्रत्यय करेंगे, वहां पे हम इसको समझ लेंगे। कत और कत्वतु की क्या होती है? आपकी निष्ठा संज्ञा होती है। कत और कत्वतु मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, बाकी इसको कहते हैं त और त्वतु, ठीक है। और वहीं पे तौ शत, क्षत्रिय और सानच, समझ रहे हैं मेरी बात? ये अलग अलग जो प्रत्यय है जिनकी जो जब हम करेंगे, जैसे संधि है, संधि के अंदर भी एक आती है, जब संधि में प्रगृह्य संज्ञा आती है ना, और प्लुत प्रक्रिया अचि नित्य, वहां पे प्रक्रिया संज्ञा भी आती है। तो जहां जिसकी हमें आवश्यकता होगी, अन्य जितनी भी जो संज्ञाएं हैं वो संज्ञाएं हम उसी संदर्भ में वहां हम कर लेंगे। ये संदर्भ से अलग थी और महत्वपूर्ण भी थी, इसलिए हमने इनको अलग से लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। और आगे की जो कक्षा है उसमें हम विशिष्ट प्रश्नों के साथ में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और उसके पश्चात हम संधि कार्य करेंगे, संधि समास, व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण से संबंधित एक भी प्रश्न आपका जो रीट है, तो उसमें रीट में क्योंकि अपनी जो संस्कृत की व्याकरण है वो आती है, छंद और अलंकार आते हैं, तो वहां आपके किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके पढ़े हुए से बाहर नहीं होगा। और रही बात सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, तो वहां चाहे आपका व्याकरण हो, चाहे आपका साहित्य हो, चाहे आपकी किसी प्रकार की शिक्षण विधियां हो, किसी भी प्रकार का एक भी प्रश्न आपके पढ़े हुए के बाहर नहीं होगा। मैं इसी विश्वास के साथ में आप विजयी हो और अपनी जो अध्ययन है उस अध्ययन में हमेशा श्रेष्ठ अपना स्तर बनाएं, इसी आशीर्वचन के साथ में मैं विदा लेता हूं। इति शुभमस्तु, आप सभी का कल्याण हो। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं।